साजिश है और इसके तहत ही ये पूरा कार्रवाई किया गया है। इससे पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, एक बार देखिए किस तरह का मतलब ये किया गया है और इससे पहले भी कि जनता, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं, जनता का जो मूवमेंट है वो जो कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो देख रहे होंगे कि पूरा जन सैलाब जो है वो जो आ रहा है। हर बार करते थे, तरीका दूसरा होता था। संजोग ये तरीका महाराष्ट्र में पकड़ा गया। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, ये बिहार के जिले जिले से जो उठ गया, उसको लग गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। अरे बहुत सा हमारे कार्यालय सचिव नीलिन जी बैठे हुए हैं, प्रद्युमन जी हैं, हमें भी यहाँ लगा। और हम लोग पैनी नजर रखे हुए थे कि बिहार चुनाव में ये कौन सा तरीका लेके आते हैं। वो तरीका पकड़ा गया SIR के माध्यम से। जो हम लोगों को वोट चोरी का खेल इन्होंने खेलना चाहा था चुनाव के ठीक 1 महीना पहले। देखिए, हम इस वक्त सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद हैं। यहाँ पे पुलिस भी आई है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पुलिस क्यों आई। तो चलिए आइए देख लेते हैं, बात करते हैं। मैंने पुलिस को देखा बाहर, सदाकत आश्रम में पुलिस क्यों आई है? पुलिस अपना कॉरम पूरा करने आई है, इसलिए कि जब फुटेज में उनके मिनिस्टर खुद नजर आ रहे हैं, अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। आप लोगों की बातचीत हुई, पुलिस से क्या कुछ कहा? पुलिस बोले कि हम तो जो है जो फुटेज देखेंगे फलना, तो हमारे यहाँ कैमरा वहाँ पर तो था नहीं। तब वो बोल रहे हैं कि हम मीडिया को नहीं मानेंगे, तो हम जो है क्या तो AI होता है। तो स्वाभाविक है, सरकार मुलाजिम होता है तो सरकार की बात ज़्यादा करेंगे, हमारी बात कम करेंगे। नहीं, ये तो खेल गुंडों का खेल है। ये गुंडों का खेल इस दौरान क्यों हुआ जब राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश यादव सभी रैलियां कर रहे हैं? कौन सी घबराहट है, कौन सी परेशानी है जो बीजेपी के गुंडे इस तरह से आकर कार्यालय पे हमला करते हैं? चूहा और छुछुंदर सुने हैं ना, वो तब घर से बाहर निकलता है जब उसका मालिक कहीं ना कहीं चला जाता है। तो कभी कोई कागज काट देता है, कभी कोई सोफा काट देता है। मतलब ये जो गुहचोर बोलता है ना, कि जब कोई नहीं रहा, या देखे होंगे होली में आप चले जाते हैं तो ताला तोड़ देता है, वो गुहचोर टाइप का गुंडा ये लोग है। कि जो जान रहा था कि साहब हम लोग सारे लोग यात्रा में हैं, तो सोचा कि आश्रम में जाएंगे, निहत्थे पर जो है 2-4 लाठी दे देंगे, अपना दिखाएंगे कि हम बहुत अथी हैं, गुंडा हैं, बहुत बड़ा तोप हैं। और क्या, यही इसका हड़बड़ाहट है, क्योंकि वो समझ गया है कि जनता, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो कह ही रहे हैं, जनता का जो मूवमेंट है वो जो कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो देख रहे होंगे कि पूरा जन सैलाब जो है वो जो आ रहा है। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, ये बिहार के जिले जिले से जो उठ गया, उसको लग गया कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। मतलब पूरे बिहार में ये मुद्दा बन चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में तो आप देख रहे हैं जन सैलाब। जब राहुल जी जाते हैं तो रोड पर लोग जो है उतर जाता है, हजारों और लाखों की संख्या में, और वो लोग हल्ला करता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो स्वाभाविक है, ये पहले रोजगार चोरी किए, दूसरा जो है सरकारी कंपनी चोरी किए, दे दिए अपने दोस्त को, वोट चोरी करके ये सरकार बनाए। इसलिए बनाए कि भाई हम जनता को जो गछेंगे वो हमको देने नहीं है, इसलिए कि जनता से हमको मतलब ही नहीं है। जनता तो हमको उनका वोट चोरी करके हम सरकार बनाते हैं। तो स्वाभाविक है इनका हड़बड़ाहट है, बस यही कहेंगे, बहुत हड़बड़ाहट। चुनाव से पहले एक योजना लेकर आए हैं नीतीश कुमार के 10,000 रुपए हर महिला को मिलेगा। इस पर कितना विश्वास है? और ये इस तरह से इलेक्शन से ठीक पहले ये योजना लाना, इसको कैसे देख रही कांग्रेस? जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार इस पारी के सरकार में, वो कौन गुड़िया बोलता है, वो गुड़िया बने हुए हैं, गूंगी गुड़िया। जो बीजेपी अभी इलेक्शन में वो जो कुछ घोषणा भी इनसे करवा रही है, और दूसरे तरफ कह रही है उनके कुछ नेता
कि नीतीश सीएम नहीं होंगे, कोई सम्राट का चेहरा आगे कर देता है, कोई गिरिराज का चेहरा आगे कर देता है, कोई नित्यानंद का चेहरा आगे कर देता है। मतलब उन लोगों में कुर्सी कुर्सी का खेल लगा हुआ है। ये कुर्सी कुमार का कुर्सी घिसकाने के चक्कर में बीजेपी पड़ गई है, और बीजेपी रिमोट से, वो जो रंगा बिल्ला हैं, वो बीजेपी रिमोट से दिल्ली में सरकार चला रही है। तो उसका योजना का क्या महत्व? जो जो खुद रंगा बिल्ला झूठे बोल रहे हैं रोज दिन, 15 लाख देंगे, इतना नौकरी देंगे, इतना करोड़ ले लो। इस बिहार इलेक्शन में मोदी जी काफी एक्टिव नजर आए, बार बार बिहार आके रहे हैं। फिर झूठ बोलने के लिए, लेकिन अब नहीं आएंगे, अब देखिएगा कम आएंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ में हमको अब जो है दिक्कत हो जाएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ में ये हमको अब दिक्कत हो जाएगा। हाँ। देखिए एसआईआर की जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने, आपको क्या लगता है कि ये ठीक चुनाव से पहले सोची समझी रणनीति थी चुनाव आयोग की? ये हर बार करते थे, तरीका दूसरा होता था। संजोग ये तरीका महाराष्ट्र में पकड़ा गया, और हम लोग पैनी नज़र रखे हुए थे कि बिहार चुनाव में ये कौन सा तरीका लेके आते हैं। वो तरीका पकड़ा गया एसआईआर के माध्यम से। जो हम लोगों को वोट चोरी का खेल इन्होंने खेलना चाहा था चुनाव के ठीक 1 महीना पहले, वो उनका तरीका पकड़ा गया। बिल्कुल। हाँ। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जिनको हमलावरों ने, जिनके ऊपर हमला किया, काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। सर कौन थे वो लोग, आपने पहचानने की कोशिश की? हमला किस तरह से हुआ? अचानक हुआ या फिर अंदर आ गए थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम परवेज अहमद हुआ। मैं पटना महानगर जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। हम लोग कंट्रोल रूम में अपना काम, पार्टी का काम देख रहा हूँ, और इस समय सारे कांग्रेसी जो है बाहर हैं, राहुल जी के प्रोग्राम में। हम लोग की संख्या 20 से 25 थी, और हमारे 20-25 हमारे एम्प्लॉय जो थे वे लोग थे। तो हम लोग ऊपर बैठ के अपना काम कर रहे थे। इस बीच में हल्ला हुआ, तो हम लोग नीचे आए तो देखा कि नाराबाजी हो रही है। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोग को कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि हम लोग अपने डिफेंस के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। इस बीच में वो लोग नाराबाजी करते करते धक्का मारने लगे, धक्का मारने लगे, और जिस धक्का मारने में हम लोगों ने अपने प्रोटेक्शन में हम लोगों ने किया, लेकिन लाठी डंडे के साथ वो लोग बिल्कुल तैयारी के साथ आए थे। काफ़ी संख्या में वो लोग थे, लाठी डंडा था। हम लोगों ने भी कोशिश किया कि अपने कैंपस को सेव करने के लिए, लेकिन इस बीच में वो लोगों ने इतना रोड़ेबाजी की, बड़े बड़े रोड़े चलाने लगे। हमारे बहुत सा हमारे कार्यालय सचिव नीलिन जी बैठे हुए हैं, प्रद्युमन जी हैं, हमें भी यहाँ लगा हमको लगा। बिल्कुल। देखिए एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय पे हमला होता है, कितने सारे कार्यकर्ता जख्मी हो जाते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं पोल खुलती है। लेकिन आपको क्या उम्मीद थी कि इस तरह का हमला होगा और प्रशासन खामोश रहेगा? नहीं, हम लोग को इस तरह थोड़ा तनिक भी एहसास नहीं था कि इस तरह का कोई घटना ये लोग करेंगे। हमें लगा था कि साधारण तो आएंगे, अपना जो विरोध प्रदर्शन होता है तो वो करेंगे उस हिसाब से, मगर ये तो हिंसात्मक, पूरा लगता है प्री प्लान्ड में कर सोच के ही आए थे। मतलब सोची समझी? बिल्कुल सोची समझी साजिश है, और उसके तहत ही ये पूरा कार्रवाई किया गया है। इससे पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, एक बार देखिए किस तरह का मतलब ये किया गया है, और इससे पहले भी ये। हाँ, तो देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से जख्मी किया गया है, और पुलिस किस तरह से खामोश रही। प्रशासन के सामने पूरा मीडिया हाउस चलाया है। पूरा पुलिस प्रशासन के सामने किसी के राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में घुसना और वहां पर इस तरह का तोड़ ताड़ करना, ये मतलब
कहीं से भी इंसानियत दर्शाता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, जंगल राज खत्म कर दिया, लेकिन किस तरह से कांग्रेस दफ्तर पे हमला होता है, बुजुर्ग जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उन पर हमला किया जाता है, उनको पीटा जाता है बेरहमी से, लेकिन अभी तक के पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बिहार में जो क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज नेटवर्क।